जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग जो मुख्य रूप में बात करने वाले हैं वो एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह की बात करने वाले हैं। कई लोगों का डिमांड था और काफ़ी मशक्क़त के बाद में दरअसल ये क्या है कि बाज़ार में आपको इसका बुक जो वो अवेलेबल नहीं है। और जब बुक नहीं अवेलेबल है जिसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पुस्तक को लेकर के। कई छात्रों के पास में इसका पीडीएफ तक भी जो वो बड़े मुश्किल से मिल रहा है, नहीं तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में और यूट्यूब में भी आपको जो वो कहीं भी कोई भी आप किसी भी शिक्षक के यहाँ पे चले जाइए, वो जो वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं करवाया गया है। लेकिन हम लोग जो वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक एक करके सभी कविताओं को हम लोग जो वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले इसके परिचय की बात करेंगे, उसके बाद में आज हम लोग आते हैं पहले जो वो कविता की बात भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक पथिया डोंगल महुआ इस पुस्तक के बारे में बता दें तो इसको लिखा किसी एक व्यक्ति ने नहीं है। दरअसल यह है क्या कि अलग अलग कविताओं का संकलन है ना। यानी अलग अलग लेखक के अलग अलग कविताओं को मिला करके और एक किताब को तैयार कर दिया गया। कुछ इस तरह से समझिए। मान लेते हैं कि अगर कहीं पे किसी ग्रुप में बोलना हो कि हमारा 10 रुपया ले लीजिए, हमारा 5 रुपया ले लीजिए, हमारा 3 रुपया ले लीजिए, किसी का 2 रुपया ले लीजिए, इस तरह से मिला करके 100 रुपया इकट्ठा कर लिया और एक 100 रुपया इकट्ठा करके उससे कुछ काम कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रुपया के जगह पे आप कविता को समझ लीजिए कि किसी लेखक का 2 कविता, किसी लेखक का 3 कविता, किसी लेखक का 5 कविता, किसी लेखक का 1 कविता, इस तरह से कुल मिला करके 47 कविता जो वो मिला करके यहाँ पे एक पुस्तक का जो वो निर्माण कर दिया गया। और इसके जो संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं, तो संतोष कुमार महतो जो वो इसके संकलन करता है ना। तो गोछवैया कह सकते हैं, संकलनकर्ता कह सकते हैं, या तो 2-3 नाम भी आप कह सकते हैं, जोहड़वैया बोल सकते हैं, संपादनकर्ता बोल सकते हैं। तो ये सभी नाम से आप इसे बोल सकते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन की अगर बात करें तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1990 में इसका जो वो प्रकाशन होता है, पहला प्रकाशन। दूसरा संस्करण जो आता है वो 2005 में आता है। अभी मार्केट में इसका जो वो बुक अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका नया संस्करण नहीं आया हुआ है बाजार में। प्रकाशक के रूप में अगर बात करें तो इसके प्रकाशक है रामधन प्रकाशन, है ना। प्रकाशक के नाम आपको जरूर याद रखने, रामधन प्रकाशन जो वो इसका प्रकाशक है। क्लियर हो गया। इसके अलावे अगर हम बात करें, जैसे इसमें भूमिका लेखक एक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भूमिका लेखक इसके हैं दयानंद बटोही, है ना, जो कि भूमिका लेखक आप जरूर याद रखेंगे, संपादक के रूप में भी इन्हें जो वो जाना जाता है। तो भूमिका लेखक अगर पूछ ले तो नाम याद रखेंगे दयानंद बटोही जो है इस कविता संग्रह के कौन है, तो वो है भूमिका लेखक दयानंद बटोही। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बोलेंगे सब कुछ तो आप बता दिए, लेकिन पहले शीर्षक का ही अर्थ आपने नहीं बताया, ये तो गलत बात है। चलिए तो हम लोग पहले इस शीर्षक का अर्थ समझते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ। अब यहाँ पे शब्द उठता है कि यहाँ पे पथिया का अर्थ क्या होता है, तो पथिया का अर्थ होता है छोटी टोकरी, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, टोकरी होता है, छोटी टोकरी इसका जो वो अर्थ होता है। तो यानी पथिया की जगह पे आप एक छोटे टोकरी को रख लीजिए। डोंगल महुआ, डोंगल का अर्थ क्या होता है, डोंगल का अर्थ होता है चुन चुन करके, यहाँ वहाँ से चुन करके, और महुआ तो आपको पता ही है। जिस प्रकार से अगर एक छोटी टोकरी में महुआ को चुन चुन करके एक टोकरी महुआ तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक एक कविता को चुन करके एक पुस्तक का निर्माण यहाँ पे किया गया है और इसका संकलन जो वो किया गया है इस पुस्तक में, और इसी का नाम रख दिया गया है एक पथिया डोंगल महुआ। तो यहाँ पे महुआ के जगह पे आप कविता रख सकते हैं, है ना। महुआ के जगह पे आप कविता रख सकते हैं। पथिया यानी जो पथिया है यानी जो टोकरी है, टोकरी के जगह पे आप पुस्तक रख सकते हैं, है ना, इसको पुस्तक रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करेंगे इसके लेखक की तो संतोष कुमार महतो हैं, जिनका जन्म 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी में इनका जो वो जन्म होता है। माता का नाम छुटमणि देवी और पिता का नाम तालो महतो है। शिक्षा से बता दें कि इन्होंने एमए जो वो ज्योग्राफी से 1957 में 1957 ईस्वी में एमए जो वो ज्योग्राफी ऑनर्स से ये करते हैं, लेकिन खोटा के काफ़ी साहित्यिक रचना इन्होंने जो वो की है।
पेशा से दरअसल ये एक शिक्षक रहते हैं। डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो में ये शिक्षण का कार्य जो वो करते हैं। 1958 से लेकर के 1990 ईस्वी तक एक लंबे दशक में ये चंद्रपुरा में जो वो है ना, डीवीसी चंद्रपुरा में कह सकते हैं कि उधर जो वो ये कार्यरत रहते हैं शिक्षक के रूप में। पीटीपीएस चंद्रपुरा दर्शन इनका जो वो एक कविता भी है ना, इसके बारे में एक मणिफूल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इनका निधन जो 24 नवंबर 2013 ईस्वी को संतोष कुमार महतो जी का निधन हो जाता है, जो कि एक कह सकते हैं कि खोटा के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति मानी जाती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों की। यहाँ पे अगर बात करेंगे है ना, जब आप संकलित कविताओं के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे दिया कि देखा तनी महुआ फूलेक लतार गाछ तरह भेल है पथार। अब देखिए होता क्या है, आपने एक पेड़ देखा होगा है ना, एक पेड़ क्या कई सारे पेड़ देखे होंगे, लेकिन एक मतलब हम एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। यहाँ पे अगर एक महुआ का पेड़ है, पेड़ एग्जैक्ट नहीं बन रहा लेकिन आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा है ना। मान लेते हैं कि ये महुआ का पेड़ है और यहाँ से महुआ जो वो चुन चुन करके नीचे गिरा हुआ है ना, महुआ जो वो नीचे गिरा हुआ है। जब सुबह चुनने के लिए महुआ जाते हैं तब तक देखते हैं कि पूरा पेड़ के नीचे पूरा महुआ जो वो गिरा हुआ है, और जो पूरा भरा हुआ उसी को कहा जाता है पथार हो जाना। नहीं बोलते कि पूरा देखिए पथार हो गए लोग गिर के, तो वहाँ पे क्या पथार का अर्थ होता है नीचे पूरा फैला हुआ, पूरा जमा हुआ। तो वही बोलता है कि देखा तनी महुआ फूलेक लतार गाछ तरे भेल है पथार। अब यहाँ पे गाछ कौन है, तो गाछ यहाँ पे एक पुस्तक बोला गया है और नीचे ये सारी कविताएं दिया है, जो कि महुआ के रूप में जो ये सारी कविताएं दे रखा है ना। तो मुख्य रूप में ये आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके, सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि आखिर में इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ क्या है, इसका अर्थ है विषय सूची है ना। विषय सूची, जब किसी भी पुस्तक में आप विषय सूची देखते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पुस्तक में जो वो पढ़ना है वो सारा विषय सूची दे रखा होता है। उसी विषय सूची को इस रूप में जो वो लिखा गया है ना। तो थोड़ा खोटा भाषा का है तो इसीलिए थोड़ा नए ढंग से यहाँ पे चीज़ों को जो वो लिखा गया है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को जो वो हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे है ना। एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कविता संग्रह की जो पहली कविता है उसका नाम है हामनी सब एक, जो कि पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगली कविता है आगू करब आपन देश, जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान महेश गोलवार ने लिखा है। आज एकाय खोठा एके झा ने लिखा है। तबे हमें कवि नाय, तो ये दोनों कविताएं जो वो एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। महुआ भनिता ये अतुल चंद्र मुखर्जी ने लिखा है। रुसल भोला ये संतोष कुमार महतो जी की कविता है। मेढ़र मानुस ये शिवनाथ परमानी जी की रचना है। देशक जुवान ये विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई कविता है। ढेसा ढेसी छोड़ ये पारसनाथ महतो की कविता है। अगली कविता है छोटा मगुर नागपुर ये शिवनंदन पांडे, जो कि गरीब उपनाम से जाने जाते हैं, इनके द्वारा लिखी गई कविता है। ओ बिहान कखनो कखनो तो हतय, नहीं बोलते कि वो बिहान कखनो तो हतय, जो कि हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आए थे है ना। तो वो बिहान के यहाँ पे बात करल गई है। कैलाश महतो जी की कविता लागे। रघुनंदन एक जीवन दिशा ये एस.के. महतो लिखल हथिन। चासा ये शांति भारत के लिखल कविता लागे। कखन होतक भोर ये प्रदीप कुमार दीपक लिखल हथिन। छुनमुन नूनी हमर ये बंसीलाल बंसी जी के लिखल कविता लागे। राजनीतिक बैसाखी ये गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी जी लिखले हथिन। चांदेक देश ये फटीक चंद्र झा के द्वारा लिखी गई कविता है। ढड़नच श्री सुकुमार जी लिखल हथिन है ना। भीख दूटी दिहा पियारे हुसैन अंसारी लिखल हथिन। घूस गजाधर महतो प्रभाकर लिखल हथिन। कोयला आर चार ये सचिन कुमार महतो लिखल हथिन। झारेक माटी ये गतिलाल राजहंस लिखल हथिन। शोषित मनेक ढेव सत्यनारायण प्रसाद लिखल हथिन। एगो गोरखिया मनेक गुमार ये फटीक चंद्र झा लिखल हथिन कविता। दुखेक सुरे सुखे खांसी दुखेक सुरे सुखे खांसी बंसीलाल बंसी लिखल हथिन। व्यंग्य कविता रामशरण विश्वकर्मा लिखल हथिन। पाक गतिलाल राजहंस लिखल हथिन। आर नाय पूछा हमर हाल ई सेवालाल महतो लिखल हथिन, जो कि खोटा के एगो बढ़िया लेखक मानल जात। तोय लूचा की हम लूचा नागेश्वर महतो लिखल हथिन। तुन सुने तोय ये जगन्नाथ महतो जी के लिखल कविता लागे। जनकपुर एक नेवता संतोष कुमार महतो जी लिखल हथिन। सहानुभूति से बड़ो संपत्ति ये संतोष कुमार महतो जी लिखल हथिन। सोचा उपाय दिनेश कुमार दिनमणि लिखल हथिन। धीक रे जीवन अकलू राम महतो लिखले हथिन। घर एक फूट ये परितोष कुमार प्रजापति लिखले हथिन। आपन भाषा विश्वनाथ दसोंधी राज विश्वनाथ दसोंधी राज के सबसे ज़्यादा कविता ये किताब में छपल है, जो कि 6 गो कविता विश्वनाथ दसोंधी राज जी के छपल है। कौन कौन, तो आपन भाषा, खोठा भाषी, धानिक बरत,
तनि सुन रे मानुस, गुलाब अरपरास और पाथर। ये 6 गो कविता जो वो विश्वनाथ दसोंधी राज्य के छपल है, जो कि सबसे ज़्यादा खोटा कविता इन खरे छपल है ना। अगर मैं ई किताब में 6 गो कविता जो वो दसोंधी जी के छपल है और 5 गो कविता जो वो संतोष कुमार महतो जी के छपल है। ये सब के बेसी कविता छपल है अगर में, है ना। तो ये सब नाम संख्या हो सको कि पूछ ले, सबसे ज़्यादा सबसे बेसी पूछल जा सको है। और संतोष कुमार महतो अगर संकलन करता लगती तो ये भी पूछ सको है कि संतोष कुमार महतो जी के कई गो कविता छपल है कर में, तो 5 गो कविता छपल है। एखन बाँची रहा भेलो दाई, संतोष कुमार महतो जी के लिखल कविता लागे। काहे दले हमरा भिलाए, ई मोहम्मदीन, है ना, मोहम्मद नईमुद्दीन मिर्दाहा ये लिखल हथिन। झारखंडे करघार, ये मनीष कुमार लिख लेथिन। आपन घर ही आपन नाय, संतोष कुमार महतो। और बरेक दर, जो कि ई कविता संग्रह के आखिरी कविता लगे बरेक दर, अनंत कुमार व्यास महतो लिख लिए हथिन, है ना। तो इस तरह से कुल 47 गो कविता ई किताबें छपल है। 47 कविता एक एक करके हमने सभी कविता के सब कविता के एक एक करके हमने देखबे। चलिए तो हमने आज जो पढ़बे वो है पहला कविता जकर नाम लगे हमनी सब एक। श्रीनिवास पांडुरी जी लिखले हथिन ई कविता के। तो चलो शुरू करो ये इस कविता के हमने देखो। ये इस संग्रह के पहल कविता लगे जकर नाम लगे हमनी सब एक। हमनी सब एक। अब हमनी सब एक मतलब हुआ काची कि हम लोग जो वो सभी कोई एक हैं, है ना। ये बेकार में लोग ये है वो है, ये धर्म से है वो धर्म से है ना। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई है ना सांवला है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई नाटा है तो कोई मोटा है। ये सब चीज़ें बेकार की है। सभी लोग दरअसल क्या है कि मनुष्य जो वो सब कोई एक है। ये कवि यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं इस कविता में। तो आइए एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस कविता की, और कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे जाएंगे, वो सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस कविता का मुख्य भाव क्या है, तो धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सभी के मामले में मनुष्य जो वो क्या है, सब जो वो एक है ना। ये बताने का प्रयास जो वो पाणिनि जी इस कविता में किए हुए हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस कविता की। पहले हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं, कविता को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। कहते हैं कि एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाषा भिनु भिनु भेष, है ना। भिनु भिनु बोली भाग मतलब भाषा, भिनु भिनु भेष, भिनु भिनु भेष, ताब हमनी एक, एके रकम घर दुआर, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, एक 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 हमनी सब एक। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम लोग जो वो सभी तो एक ही हैं, है ना। भिनु भिनु बोली भाषा, कि सभी का अलग अलग जो वो बोली भाषा है, अलग अलग भेष भी है, लेकिन फिर भी हम लोग जो वो एक हैं। भले हम लोगों का बोली भाषा जो वो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र के आधार पे बोली भाषा जो वो बदल जाता है ना, लेकिन फिर भी जो वो, और हो सकता है कि सभी का अलग अलग भेष भी है, बिल्कुल अब सबका अलग अलग भेष है, क्योंकि भगवान ऊपर वाले ने निर्माण ही ऐसा किया कि किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता है, बिल्कुल हर कोई यूनिक है। तो वही बोलते हैं कि एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाषा भिनु भिनु भेष, ताब हमनी एक, लेकिन फिर भी हम लोग जो वो एक हैं। एके रकम घर द्वार, एके रकम गांव, कि एक ही जैसा तो सबका घर द्वार है। एके रकम गांव, एक जैसा सबका गांव है। एके रकम शादी ब्याह, एक ही जैसा तो सबका शादी ब्याह होता है ना। सबका तो एक ही जैसा शादी ब्याह होता है सबके यहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का हो। एके रकम भाव, सबके साथ में भाव भी एक ही है। एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, हर कोई जो वो अपने अपने देवी देवताओं का ये पूजन करते तो अपने आप में श्रद्धा पूर्वक ही तो करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सबका इच्छा क्या होता है कि हम जो वो हमारा चाहे देवता हो जो भी है ना, देवी देवता है जो भी हमारे भगवान है, या किसी का ईश्वर होता है, किसी का अल्लाह होता है, किसी का ईसा मसीह है, सबका अपना अपना जो भी है। तो उनके पास में जब वो जाते हैं तो पहले क्या कि शुद्ध मन से वो कुछ उनसे मनोकामना करते हैं, कुछ उनसे जो मांगना चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो, हम आपके पास में फिर दोबारा हम आएंगे। और सब धर्म में ये लगभग यही होता है, सभी संप्रदाय में यही होता है। तो लगभग देखा जाए तो हर तरह से कहते हैं कि एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक,
सब क्या तीर्थ तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। कोई मक्का जाता है तो कोई अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, कोई भारत के अलग अलग, चाहे वो चारों धाम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, है ना। हर किसी का अपना अपना मकसद होता है अपने धर्म के आधार पे। तो वही कहते हैं कि एक 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 हमने सब एक, कि हम लोग जो वो सब कोई एक ही हैं, अलग अलग कोई नहीं है। कहते कि जे ईंटें मंदिर मस्जिद ओहे ईंटें चर्च, जे अर्थ हैं पुराण पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश मौलाना पादरी वैसने पंडित देत। कहते कि जिस ईंट से मंदिर और मस्जिद का निर्माण होता है उसी ईंट से तो चर्च का भी निर्माण होता है। तो फिर ये मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गया, ये चर्च हो गया, और अंतर कहाँ पे हो रहा है? अंतर हो रहा है अलग अलग मान्यताओं के आधार पे, लेकिन है कुल मिलाकर के एक ही, है ना। सबके इस जो वो एक ही है, सबका मान्यता अलग अलग जो वो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे करते हैं। पुराने कहते हैं कि पुराने ओहे अर्थ, जे अर्थ है पुराण, कि जिस अर्थ में पुराण है पुराण में भी वही अर्थ बताया गया है। जैसन उपदेश मौलाना पादरी वैसने पंडित देत, कि जो उपदेश मौलाना देते हैं वही जो पादरी देते हैं वैसा ही उपदेश जो वो पंडित भी देते हैं। यानी सब धर्म गुरु जो भी होते हैं सबका एक ही उद्देश्य होता है, सभी के साथ में शांति भाईचारे के साथ में सबको एक साथ मिलजुल करके हम लोग जो वो शांति से रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की हानि क्षति नहीं पहुंचाएं, है ना। एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करें, सब को जो वो एक समान मान करके सभी को समानता के भाव से देखें। यही तो हर धर्म हर संप्रदाय सिखाता है ना। मजहब नहीं सिखाती किसी से बैर करना, है ना। ये तो कहते ही हैं। तो स्वाभाविक बात है कि किसी का भी मजहब और या किसी का धर्म जो वो ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे से आप दुश्मनी कर लीजिए, ये तो कोई नहीं सिखाता है। तो वही बोलते हैं कि जिस ईंट से मंदिर मस्जिद का निर्माण होता है उसी ईंट से चर्च का भी निर्माण होता है। ईंट तो वही है, एक ईंट लग गया मंदिर में तो वो मंदिर बन गया, वही ईंट का अगर निर्माण जो वो चर्च में चला गया तो वो चर्च बन गया, वही ईंट अगर मस्जिद में चला गया तो वो मस्जिद बन गया। आगे लिखते हैं कवि कि एक 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 हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात, रकत दुयुक एक। कहते हैं कि एक 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 हम लोग जो वो सभी एक हैं। हमनी संगे ओहे बात, हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात। कहते हैं कि ऊपर से नीचे की बात करें, जहां से बात करें, सबके शरीर में एक ही खून है। किसी का खून काला, किसी का लाल, किसी का हरा, किसी का पीला, इस तरह से नहीं, सबका खून लाल है, सभी कोई एक जैसे ही हैं। बस किसी का नाम बदल गया है ना, किसी का चेहरा बदल गया है, किसी का घर बदल गया है, कोई गरीब बन गया है, कोई अमीर बन गया है, कोई लंबा हो गया, कोई नाटा हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया है, बस इसी में अंतर है, बाकी के मनुष्य सभी एक ही हैं, है ना। तो यहाँ पे पाणिनि जी जो इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं इस कविता में। आगे लिखते हैं कि एक 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 साधना धरती हमनी पूर्वी, साधना धरती हमनी पूर्वी, सुंदर एक सुंदर फूल, बंधु तेक नदी हमनी बांधी, आपन अस्थि कूल, निसंठाक धरती हमनी करी, शांतिक अभिषेक, एक 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 पानी, है ना, एक एक पानी मेटवी प्यास, सायतेक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदिक चास। हमनी देखी एक एक अनेक, अनेक देखी एक, अनेक देखी एक, एक 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 हमनी माझे कुछ बांदर, चीरे खातिर मायक आचर, उगलत जहर लागवत आयग, रचत नरमेद, एक 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 हमनी सब एक। आइए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा कि हम लोग जो वो सभी कोई एक जैसे हैं, भले किसी का बोली अलग है, किसी का भाषा अलग है, किसी का वेश अलग है, लेकिन हम लोग जो वो एक जैसा है। सबका घर द्वार एक जैसा है, सबका जो वो है ना, सबका घर द्वार एक जैसा है, सबका गांव एक जैसा है, सबके यहाँ पे शादी ब्याह एक जैसा होता है, सबका भाव एक जैसा है, सबका जो वो पूजा पाठ करने का उद्देश्य जो वो सबका एक ही है, और तीर्थ यात्रा भी करने का तात्पर्य जो वो सबका कहीं ना कहीं जो भाव, जिस भाव के साथ में हम तीर्थ यात्रा जाते हैं वही भाव के साथ में अन्य कोई जाते हैं, है ना, अन्य संप्रदाय के या धर्म के लोग जाते हैं, चाहे वो जैन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, है ना, या अन्य जो भी धर्म के हो, चाहे वो सिख धर्म के हो या अन्य जो भी संप्रदाय के हों।
तो ये सभी संप्रदाय के या तो जो भी लोग हैं वो सभी का उद्देश्य एक ही होता है, क्या कि उनके पास में ऊपर में शरण मिले और वो अच्छे कुछ यहाँ पे अच्छा करके जाए, है ना। हर किसी का एक ही भाव होता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि जिस ईंट से मंदिर मस्जिद बनता है वही ईंट से चर्च भी बनता है। जिस अर्थ जे अर्थ है पुराण, कि जिस अर्थ से पुराण है पुराण में भी वही अर्थ है। जिस प्रकार से मौलाना और पादरी जो वो उपदेश देते हैं उसी प्रकार से पंडित भी अपना उपदेश देते हैं। एक 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 हमनी संगे ओहे बात, कि हम लोगों के साथ में एक जैसा बात होता है। दूर जतना जैर से पात रकत दुयोग एक, कि दूर जितना भले दूर एक दूसरे से जितना हो जैर से पात, लेकिन सबको हम लोग जो वो एक जैसा ही है, सबका खून एक जैसा ही होता है ना। पेड़ में देखते होंगे कि पेड़ में जड़ से लेकर के पत्ता तक, भले ही वो पेड़ पूरा अलग अलग हो, किसी में टहनी लगा हुआ, किसी में पत्ता लगा हुआ, कहीं जड़ है, लेकिन पानी नीचे से ऊपर तक पूरा सब में एक जैसा ही पहुंचता है। आगे वही बोलते हैं कि एक 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 साधना धरती हमनी पूर्वी, किस साधना की धरती को जो वो हम लोग पुराते हैं। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फूल बंधु तेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थिकूल, कि इस साधना की धरती को हम लोग जो वो पूरा करते हैं। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर जो वो फूल हम लोग चढ़ाते हैं। बंधु तेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थिकूल, निसंठाक धरती हमनी करी शांतिक अभिषेक, जो इस धरती में बंधु तेक नदी हमनी बांधी, है ना। आपन अस्थिकूल, अस्थि मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है ना। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग किन्हीं का निधन होता है तो वहाँ पे जाकर के अस्थि बहाने का मतलब अस्थि विसर्जन करने के लिए भी जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि बंधु तेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थिकूल, निसंठा धरती हमनी करी शांतिक अभिषेक, और हम लोग जो वो वहाँ पे शांति का अभिषेक करते हैं। एक 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 हमनी सभिन एक, कहता है कि एक ही पानी जो वो सबका प्यास मिटाता है, चाहे वो अलग अलग कितनों भी धर्म का क्यों ना हो, सब धर्म के लोगों को पानी जो वो एक ही पानी है, लेकिन सबका प्यास जो वो मिटा रहा है ना। सबके प्यास को दूर करने वाला पानी एक ही है, केवल पीने वाला व्यक्ति अलग अलग है। सायतेक माटी बास, है ना, एक एक पानी मेटवी प्यास, सायतेक माटी बास दुखे खेते हमनिन करी मीठा आनंदिक चास। कहता है कि एक ही पानी जो वो प्यास मिटाता है, वही पानी जो वो खेत में जाकर के जो वो सुगंध देता है, वही पानी से हम लोग जो वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी भी होता है ना। दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास, और दुख के खेत में हम लोग जो वो करते हैं मीठा आनंदिक चास, और फिर हम लोग वहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं। हमनी देखी एके अनेक, अनेकें देखी एक, इसीलिए तो कहावत है कि हम लोगों का देश ही तो इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ पे अनेकताओं में एकता है ना। यहाँ पे अनेकताओं में एकता है, अलग अलग लोग रहते हुए, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हुए भी, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से हम लोग जो वो इस देश में रहते हैं, सब कोई मिलजुल करके। यही तो अनेकता में एकता है। तो वही कहते हैं कि हमने देखी एके अनेक, कि एक में हम लोगों ने अनेक देखा है और अनेकों में हम लोगों ने एक देखा है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें इस कविता में कहते हैं। आगे लिखते हैं कि एक 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 हमनी माझे कुछ बांदर। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो होता है, लगभग 98 to 99% जो वो लोग अच्छे ही होते हैं, कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं, है ना। हमनी माझे कुछ बांदर चीरे खातिर मायक आंचर, कि हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे बंदर लोग हैं, है ना, कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कि चीरे खातिर मायक आंचर उगलत जहर लागवत आएग, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों को बीच में कुछ ऐसे भड़का करके, लड़ा करके, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, संप्रदाय के नाम पे हो, या तो अमीरी गरीबी के नाम पर हो, या किसी अन्य आधार पे हम लोगों को लड़ा करके जो वो रख देते हैं, और वो लोग अपना फ़ायदा जो वो उठा करके चले जाते हैं। जबकि हम लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग यहाँ पे जिसके लिए लड़ रहे हैं वो अपना बैठ करके एसी रूम में आराम से मज़े लूट रहा है, और हम लोग जो वो यहाँ पे एक दूसरे के लिए लड़ रहे होते हैं। तो वही बोलते हैं कभी कि हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे बंदर हैं, कुछ ऐसे दुष्ट किस्म के लोग हैं, अत्याचारी शोषणकारी लोग हैं, जो कि हम लोगों को बहका करके, बहला फुसला करके एक दूसरे से लड़वाते हैं, और वो अपना फ़ायदा जो वो निकाल करके चले जाते हैं।
वो जहर उगलते हैं लागवत आग, और हम लोगों के बीच में आग लगा करके वो साइड हो जाएंगे और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। रचत नरमेध, और वो रचते क्या है, वो जालसाजी रचते हैं, पूरा षड्यंत्र जो वो रचते हैं, और ये षड्यंत्र का शिकार हम लोग होते हैं। हम जैसे जो वो गरीब लोग उसका शिकार हो जाते हैं, और वो लोग अपना फायदा उठा करके चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक 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 हमनी सब एक, कि हम लोग जो वो अलग नहीं हैं, हम लोग सभी को एक हैं। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। इन चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है ना। हम लोग जो वो सभी को एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। भले रंग रूप में जरूर अलग हैं, कोई अमीर है कोई गरीब जरूर हम लोग हैं, लेकिन हैं सब कोई मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, तो सब कोई हम लोग कुल मिला करके एक ही हैं। सबको एक साथ में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जहाँ तक हो एक दूसरे का सहयोग करें। और अगर आप चाहते हैं जिस तरह से जिस रूप में आपके पास में हो, कोशिश करें कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये कविता को अच्छे से समझ लिया होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला तो सवाल यही बन सकता है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबे पहिल कविता कौन लागे, तो उसका नाम है हमनी सब एक। हमनी सब एक कौन किताबें छपल कविता लागे, तो एक पथिया डोंगल महुआ किताबें छपल कविता लागे। ककर लिखल कविता लागे, तो श्रीनिवास पांडुरे जी के लिखल कविता लागे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें पहिल कविता हमनी सब एक की संदेश दियल गेल है। तो यहाँ पे जाति धर्म या संप्रदाय ये सभी के आधार पे जो वो यहाँ पे जो लड़वाने का प्रयास करते हैं, तो दरअसल वही कवि संदेश देते हैं कि हम लोग जो वो कोई अलग नहीं है, हम लोग सभी एक हैं, हम लोग सभी मानव जाति के हैं, हम लोग सभी कोई एक हैं। भले वो धर्म के अलग पर हो सकता है कि भाषा अलग हो सकता है, लेकिन हम लोगों का सबका रक्त एक जैसा, सबका खून एक जैसा है, हम लोग सभी को एक ही है। तो ये सारी बातें इस कविता में जो बताया गया है। और क्या क्या सवाल बन सकता है आपका यहाँ से, तो कुछ कठिन शब्दावली से बन सकता है, कुछ ऐसे कठिन ऐसे शब्द दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से आपसे सवाल जो पूछ ले। तो यहाँ पे वैसा तो कोई कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन वैसा शब्द जो वो नहीं दे रखा है। एक शब्द यहाँ पे केवल देखने को मिला, वो था नरमेध। तो नरमेध का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो वो रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र इसको बोल सकते हैं ना, जो षड्यंत्र रचते हैं उसी के बारे में यहाँ पे जो वो चीज़ें जो बोला गया है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में आपको फ़ायदा हो सके, तो इस वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद में हम आपके लिए इस कंटेंट को देखिए टाइपिंग करवा करके, जब आप PDF में देखेंगे तो काफ़ी गंदा है, आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना जो वो फ्रेश भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको टाइपिंग करवा करके आपके बीच में लेकर के आए ताकि आपको स्पष्ट रूप में दिख सके। तो इसलिए अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, तो थोड़ा आप भी मेहनत करिए और हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि जितना बड़ा परिवार होगा ये, उतनी ही मजबूती के साथ में हम लोग आपके बीच में आ पाएंगे, और कुछ नए कुछ बेहतर तरीके से हम लोगों के बीच में, और कुछ नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के बीच में हम लोग हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। अगर इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।